जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आर.एस. स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि जो अपनी आने वाली सेना भर्ती परीक्षा है उसके लिए अपनी दो टाइप की क्लासेस चलती है, जिसमें एक में हम जीके और साइंस से संबंधित तो दूसरी में गणित और रीजनिंग से संबंधित कुछ ना कुछ अध्ययन करते हैं। जीके और साइंस के आपके पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन चलते हैं और मैथ के हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चलती है, जिसमें हमने अनेक टॉपिक किए जैसे संख्या पद्धति हुई, HCF, LCM, औसत है, प्रतिशत है, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले लाभ हानि की। लाभ हानि एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे सभी प्रतियोगी सेना भर्ती में ही नहीं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करते हैं शुरुआत। आज हम उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। उनमें हम ट्रिक की जगह ट्रिक का यूज करेंगे और कॉन्सेप्ट की जगह कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो शुरुआत से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। इसके अलावा इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि राम ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीदकर 25% लाभ पर बेच दी, तो राम ने गाय कुल कितने रुपए में बेची। तो आपको लाभ हानि से संबंधित कुछ चीजों का ध्यान रखना। क्या ध्यान? एक तो होता है आपका क्रय मूल्य, जिसे हम बोलते हैं परचेज वैल्यू। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ठीक है, यह आप सभी को पता है। और लाभ और हानि भी किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। इतना आप जान जाओगे तो आप सारा कॉन्सेप्ट लाभ हानि सारा इसी पर टिका है। कैसे टिका? देखिए, राम ने एक गाय 10,000 में खरीदी, तो 10,000 क्या हो गया? इसका 100% हो गया। खरीदकर 25% लाभ पर बेच दी। क्रय मूल्य 100% होता है और 25% लाभ। 100 रुपए में खरीदी और 25 लाभ हुआ तो बेची कितने में? 125 में। तो इसका कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 125% बट्टे 100% दिया गया है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 100 से गुणा करवाएंगे 125 को, तो 2 जीरो है, 2 जीरो उतार दो, 12,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाय कुल कितने रुपए में बेची? 12,500 रुपए में बेची। ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। यह ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। क्रय मूल्य 100% होता है। ठीक है, और 25% लाभ मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। तो 10,000 का 125% निकाल लेते हैं, 12,500 सही उत्तर हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया है और कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है, कुछ ही सेकंडों में उत्तर निकल के आपके सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशाल ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वही नियम, क्या करना है? 980 रुपए कितने प्रतिशत है? क्रय मूल्य खरीदी है तो 100% होता है। 5% हानि मतलब 100 में खरीदी और 5 का नुकसान हो गया तो 95 में बेचेगा। प्रतिशत है तो 100, और वैसे भी 980 क्या है? 100% है, तो इसके नीचे भी 100 लिख सकते हैं। यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, एक ही बात है। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे। 5 के पहाड़े से 19 पंजे 95 और 5 दूने 10 दो बार कट जाएगा। 2 के पहाड़े से 98 कटेगा, 4 दूने 8, 9 दूने 18, 49 बार। 49 को गुणा करवाना है आपको 19 से, तो 19 नब्बे कितने होते हैं? 171 के 1, 17 हासिल लग जाएगी। 19 चौके 76 और 17 कितने हो जाएंगे? 93। तो 931 क्या हो जाएगा? उस कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। उसी प्रकार करना है जिस प्रकार पहला क्वेश्चन किया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। लाभ है तो 100 में जोड़ दो, हानि है तो 100 में से घटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुर्सी को 1144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना? देखिए, आपको क्या बताया था? आपको बताया था क्रय मूल्य 100% होता है और विक्रय मूल्य कितना होता है? उसमें यदि लाभ हुआ तो लाभ जोड़ दो और हानि हुई है तो हानि घटा दो। यह बात हमने पढ़ी है। अब आपके सामने दिया गया है विक्रय मूल्य, तो कितना होगा? 100% क्रय मूल्य होता है और 30% लाभ पर बेचा। ये आपके प्रश्न में लिखा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 130%। और दिया कितना गया है? 1144। तो जो दी गई है वो ऊपर लिखनी है। ठीक है, उसका मान नीचे लिख देना है।
ज्ञात क्या करना, क्रय मूल्य 100% होता है, 100 से गुणा करवा देते। यदि यहाँ पे हमें पूछता कि 20% लाभ, 30% लाभ, 25% हानि, तो हम जोड़ घटा के लिख देते, परंतु सीधा सीधा क्रय मूल्य पूछा तो 100 ही लिख दिया। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ पे बचे 10, 13 का भाग देना 1144 में, 13 अट्ठे 104, 114 में से 104 घटाएंगे 10 बचेंगे, फिर 4 उतार दो, 13 अट्ठे 104, 88 को 10 से गुणा करवाएंगे तो 0 उतार दो, 880 रुपये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन बी में 880 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है यह भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपये में बेचा, छाते का क्रय मूल्य। ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन, अभी क्या था, 30% लाभ था, अब है 15% हानि, मतलब 100 में से 15 घटाना है, तो 85% क्या है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य नहीं, क्रय मूल्य तो 100% होता ही है, ये आप जानते हो। विक्रय मूल्य 85%, आपके प्रश्न में विक्रय मूल्य 680, तो 680 लिख देते हैं, इसके बराबर में लिखो चाहे ऊपर लिखो, एक ही बात है। गुणा क्या करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना, 100 से गुणा करवा दो। अब इन्हें काटेंगे, किससे काटेंगे, देखिए 17 चौके 68, 4 बार कटेगा 17 से 68, और 17 पंजे 85, 5 बार कटेगा, 5 का भाग 40 में 8 पंजे 40, 8 को 100 से गुणा करवाएंगे, कितने हो जाएंगे 800। ठीक है, 800 क्या हो गया, छाते का क्रय मूल्य हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। छाता कोई वीआईपी लगता है, वरना हमारे 70 और 100 रुपये में मिलता है। ठीक है, हो सकता है जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको केवल लाभ और हानि से संबंधित गणना करनी है। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचे जाने पर 25% हानि होती है, 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपये में बेचता है और 25% की हानि होती है, 100% क्रय मूल्य होता है, 25 की हानि, मतलब कितना हो जाएगा 75%। यह क्या है, विक्रय मूल्य है जो आपके प्रश्न में दिया गया, हानि पर बेचने पर 720 है। अब आपको क्या करना, 100 से गुणा नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है, क्योंकि इसने क्रय मूल्य पूछा ही नहीं, पूछा है कि विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य एक तो दिया गया, यह हानि होने पर दिया गया, यह बोल रहा है 25% लाभ होने पर कितना होगा, तो 100 में 25 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 125, 25 पंजे 125, 25 3 75। ठीक है, 3 का भाग 720 में कितनी बार जाएगा, 24 3 72 होते हैं, 240 बार, और 240 को 5 से गुणा करवाएंगे, कितना हो जाएगा 24 पंजे 120, 1 जीरो उतार दो, तो कितना हो गया, कुर्सी का 1200 रुपये विक्रय मूल्य होगा यदि उसे 25% लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और यदि क्रय मूल्य पूछता तो यहाँ 125 की जगह क्या करते थे, 100 से गुणा करवा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 12 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। 20% हानि पर बेचता है, मतलब 80% पर बेचता है, हानि मतलब 100 में से कम करनी, और 10%, यदि वह 12 रुपये अधिक बेचता तो 10% का लाभ, मतलब 100 क्रय मूल्य 110% होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, आपको कुछ नहीं करना। तो कितना बढ़ जाएगा, 80 से 110% हो जाएगा, मतलब 30% बढ़ जाएगा। और आपका मूल्य कितना है कि यदि 12 रुपये अधिक, तो ये 30% 12 के बराबर ही, तो पूछा क्या, क्रय मूल्य हमेशा होता है 100%। 0 से 0, 3 से 12 4 बार, 4 को 10 से गुणा करवाएंगे 40 रुपये। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 40 रुपये। कोई छोटी वस्तु लगती है, या आपका रफ रजिस्टर होगा 40 रुपये का। ठीक है, जो भी वस्तु है आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 2 पाइप 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचे, एक पर उसे 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि हुई। इस प्रकार उसे, देखिए आपके प्रश्न आता, इस प्रकार का क्वेश्चन आता, और इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको मैंने बताया था एक बार, क्या बताया था कि जब बराबर ही लाभ और बराबर ही हानि हो, जितनी कमी की गई है उतनी ही फिर से वृद्धि की गई, ऐसी स्थिति में क्या होता है, हमेशा हानि होती है। और कितने प्रतिशत की, यह प्रश्न थोड़ा ज्यादा दिया गया, आपके लगभग सीधा सीधा दिया होता है कि 2% का लाभ, 4% की हानि, इस प्रकार। तो कितनी हानि होती है, यहाँ पे 20 दिया गया, यहाँ पे 20 दिया गया, तो 20 × 20/100 इतनी हानि होती है, लाभ नहीं होता। लाभ वाले ऑप्शन काट देना, वैसे ये लाभ का दोनों काट दो, इन दो में से ही उत्तर होगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 दूने 4% का क्या होगा,
4% की हानि होगी। तो न लाभ और न हानि, ये भी हटा दो। तो वैसे तो आपके अकॉर्डिंग देखे, कॉन्सेप्ट के अनुसार देखे तो एक ही हानि का, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब 1 रुपया कैसे निकाला इसने, ये देखना। आपको मैंने बताया 4% की हानि होगी, तो आपके ऑप्शनों के अनुसार देखें तो एक ही ऑप्शन बचता है। मैंने बोला कि निश्चित हानि होती है, तो इसमें लाभ हो रहा, इसमें लाभ हो रहा और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, तो तीनों काट तो एक हानि वाला। अब 1 रुपया कैसे निकाला ये भी तो देखते हैं कि 2 पाइप है और 12 रुपये प्रति पाइप की दर से बेचा, तो 2 के कितने हो जाएंगे, 12 दूने 24 रुपये। ये क्या है, बेचा तो विक्रय मूल्य है, और मैंने क्या बोला कि जब दोनों के बराबर बराबर है तो 4% की हानि पर बेचेगा, और 24 रुपये है, 4% हानि, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और इस पे 4% की हानि मतलब ये कितना हो गया 96%। तो हम निकाल सकते हैं क्रय मूल्य कितना होता है 100%। 24 एकम 24, 24 चौके 96, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार, 25 एकम 25। तो क्रय मूल्य कितना था 25 रुपये, विक्रय मूल्य कितना 24 रुपये। तो कितने का नुकसान हुआ 1 रुपये का, आ गया 1 रुपया निकल के, हानि ऑप्शन सी राइट होगा। आशा है ये भी आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। वही नियम, 20% की हानि मतलब 100 में से 20 घटा दो 80, कितना दिया गया 48। क्रय मूल्य पूछता क्या करते 100 से गुणा करते, लाभ दिया गया है और विक्रय मूल्य पूछा तो 100 में जोड़ दो 120, 100 में 20 जोड़ेंगे, 0 से 0, 4 दूने 8, 4 3 12, 2 से 48 कितनी बार कटेगा 24 बार, और 24 3 कितने हो जाएंगे 72 हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए हम ट्रिक के पीछे नहीं भागेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप गलत ना करो आगे। ट्रिक से क्या है, गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रमेश को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो हम मान लेते 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 33 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो गया 33 रुपये, और 11 मीटर का क्रय मूल्य कितना हो गया 11 रुपये। तो 33 रुपये तो क्रय मूल्य है, और लाभ कितना हो रहा है 11 रुपये का। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है, ये ध्यान रखना। तो 11 रुपये का लाभ हो रहा है और 33 रुपये क्रय मूल्य है, प्रतिशत निकालना इंटू 100, और यही लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। यदि हानि हो रही है तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। आप किसी भी पुस्तक में जाके ये सूत्र देख सकते हो, यही सूत्र मिलेगा आपको। तो 11 एकम 11, 11 3 33, 3 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा 33, 3 99 होते हैं, 33 बार जाएगा, एक शेष पर बचेगा बट्टा 3, 33 सही 1/3% आपके ऑप्शन में होगा, या फिर आपके ऑप्शन में होगा 33.33, इस प्रकार का भी हो सकता है, 33.34 भी हो सकता है लगभग, ठीक है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, आप बोलोगे किसी में भी नहीं दिया गया है, तो एक ऑप्शन ऐसा भी दिया गया जिनमें यह भी लिखा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता, उसका लाभ प्रतिशत कितना। देखिए इसीलिए आपको ट्रिक नहीं बताई जाती है, क्योंकि पहले में आपके दिया गया था क्रय मूल्य के बराबर, यहाँ पे दिया गया विक्रय मूल्य के बराबर। ट्रिक में आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया 100 पेंसिल बेचने पर, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया तो विक्रय मूल्य मान लेते, परंतु थोड़ा आपको जिंदा दिमाग से सोचना होगा। किस प्रकार कि हम उसी तरह मान लेते हैं, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया तो मान लेते 1 का विक्रय मूल्य 1, तो 20 का विक्रय मूल्य 20, और 100 का विक्रय मूल्य कितना होता है 100। मैंने आपको बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है 100% होता है, परंतु विक्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देते हैं तब विक्रय मूल्य निकल कर आता है। तो 100 विक्रय मूल्य है, उसमें से 20 का लाभ हुआ था, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 रुपये क्रय मूल्य था, 20 का लाभ हुआ, तब जाके कितना बना 100। अब हम प्रतिशत निकाल सकते, क्योंकि लाभ हुआ 20 का, क्रय मूल्य 80, 100 मत कर देना, क्योंकि 100 क्या दिया गया विक्रय मूल्य दिया गया, यह आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर समझना होगा। इंटू क्या कर देंगे 100,
20 एकम 20, 20 चौके 100, 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो 25% का क्या होगा? लाभ होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेडियो को 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। इसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भैया मैंने कभी रेडियो नहीं रखा अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, परंतु प्रश्न में मैं अपना मान के करता हूँ कि 950 रुपये में मैंने बेचा तो 5% का नुकसान हो गया। क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 5% का नुकसान मतलब 95%। तो 950 बटे 95। एक बार मैं इसका क्रय मूल्य निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि पता चले कि मैंने खरीदा कितने रुपए में था। तो इंटू 100, 95 से 95 एक बार 10 आ जाएगा, 10 को 100 से गुणा करवाएंगे 1000। तो मैंने ये रेडियो 1000 रुपये में खरीदा था, माना कि मैंने खरीदा था, ठीक है, खरीदा नहीं, माना, मान लिया। गणित के स्टूडेंट है तो मान सकते हैं। 1000 रुपये में खरीदा, ठीक है। अब 1040 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, तो लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा 40 रुपये का। और लाभ और हानि किस पे होता है? क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो और बच गया, तो ये जीरो काट देंगे। 4 एकम 4, 4% का लाभ हो रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो? देखिए आपको बताया गया क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है, और उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रय मूल्य। तो 100% क्रय मूल्य यार 100% का ही लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 200%, ठीक है। विक्रय मूल्य दिया गया 75, मतलब वो वस्तु दुगुनी हो जाएगी। वैसे भी आप आधा कर सकते हो, परंतु हम आपको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे। 200% क्रय मूल्य होता है हमेशा 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 में 2 का भाग देंगे, 37.50 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये में बेचने पर हानि की प्रतिशतता में 5% की वृद्धि होती है। उस मेज का क्रम, पहले 400 रुपये में बेच रहा था, अब 350 में बेच रहा हूँ, तो हानि ज़्यादा होगी क्योंकि 400 रुपये ज़्यादा होता है, 350 कम होता है, तो नुकसान ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 5% का नुकसान ज़्यादा होगा। और कितने रुपए का घाटा खाया है? 400 से 350 मतलब 50 रुपये का घाटा खाया है। 50 रुपये किसके बराबर हो गए? 5% के बराबर हो गए। तो क्रय मूल्य पूछा है 100% होता है। 50 से 5 10 बार, और 10 को 100 से गुणा करवाएंगे, 1000 रुपये उस मेज का क्रय मूल्य था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 60 रुपये में बेचने से 15% हानि होती है। 2% लाभ कमाने हैं तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 2% लाभ कमाना, ज़्यादा लाभ नहीं चाहिए भैया, ठीक है। 15% हानि मतलब 100% क्रय मूल्य, 15% हानि, 85% विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना दिया गया? 60 रुपये। अब ये बोल रहा 2% लाभ, क्रय मूल्य पूछता 100 से गुणा करवा देते, परंतु 2% का लाभ और कमाना तो 102 से करवा दो। अब काट लो, किससे काटो? 17 से काट लेते, ठीक है, 5 से काटते पहले से। 12 पंजे 60 और 17 पंजे 85, 17 छक्के 102, 6 बार कट जाएगा, और 12 छक्के 72। तो उस घड़ी का 2% लाभ प्राप्त करने हेतु विक्रय मूल्य 72 रुपये होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 435 में बेचने से हानि होती। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? देखिए लाभ और हानि का अंतराल जब बराबर होता है ना, ऐसी स्थिति में दोनों विक्रय मूल्य के बीच की जो संख्या होती है ना, वही आपका क्रय मूल्य होता है। अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की होगी तो इसमें इतनी हानि होगी, इतना ही लाभ होगा, तो बीच की होगी, निश्चित है। तो बीच का मान क्या होता है? औसत होता है, माध्य होता है। तो इन दोनों का औसत निकाल दो, चाहे 625 और 435 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, कितना हो जाएगा? 600 400 1060, 1060 में आप 2 का भाग दोगे 530 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में 530 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशा है ये 15 क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए हैं। मुझे पता है कि लाभ हानि से संबंधित जितने प्रश्न बनने चाहिए थे उतने आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, परंतु हम इसका एक पार्ट और लेकर आएंगे और उसमें जो अन्य जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी का हम अध्ययन करेंगे
उसके बाद में आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मुझे यह भी आशा है कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद में आप और क्वेश्चन मिलाओगे और आपकी परीक्षा में गलत नहीं करोगे। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन जितने भी आपको आपकी गाइड में, जो भी आप गाइड से पढ़ते हो उसमें दिखाई दें, आपको मिलाने होंगे, आपको स्व अध्ययन करना होगा, तभी आपके समझ में आएंगे आसानी से, और आपका मजबूत होगा और आपकी कैलकुलेशन भी उसी से बढ़ेगी। तो आशा है आप पेपर में गलत नहीं करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।